मुस्लिम के अंदर दरार। यही बोलता हूँ, हम तो पूरे एक साथ में हैं। वो चंद लोग हैं जो हम लोगों को लड़ा रहे हैं, हम उनकी चक्कर में क्यों फंसे भाई। आज भी तो हम बाजार में आप जाइए, दो मुसलमान खड़े होंगे, दो हिंदू खड़े होंगे, एक सरदार भाई खड़ा होगा, आपस में बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं सब। वो क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, ये बताइए। यहाँ एक आदमी भूखा सुबह होगा, शाम को खाना खा कर जाता है, और पाकिस्तान में पैसा लेके जाना तो फिर भी रोटी नहीं मिलती, भूखा इंसान आता है। यहाँ राम राज्य है, वहाँ भूख राज्य है, पैसा दे के भी पेट नहीं भर सकते, तो इससे बड़ा और क्या। जो एक डिबेट के अंदर कहा था, काफ़ी लोगों को ठेस पहुंची, आप इसका सहयोग करते हैं या आप भी इसकी निंदा करते? क्यों महाराज, उसने क्या बोला गलत? उसने गलत क्या बोला? अगर गलत बोला, आप डिबेट में बैठो भाई, तो आप डिबेट में बैठ लो ना। अगर गलत होगा, जो दोषी होगा, जो कसूरवार होगा, उसको सजा मिलेगी। वो तो कोई रोक नहीं सकता उसको सजा ना मिले। पर हम ऐसे क्यों बोले भाई, बिना किसी को कहे, बिना सोचे इतना बड़ा हंगामा कर दें। किसी की प्रॉपर्टी टूट रही है, किसी का घर टूट रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप में कोई लगता है तो बड़े से बड़ा आप जो अपना नुमाइंदा है उसे लाएं, डिबेट पे बैठें। अगर वो नहीं बैठ सकता तो मैं भी डिबेट में बैठूंगा। अगर कोई कह दे कि उसने गलत कहा है तो जो सजा है वो तो बोलने के लिए सब तैयार है भाई। अगर आपको पुलिस कोई गोली तो नहीं मार रही है, आपसे आप पूछने पर उनको मारते हो, आप पे इतना बड़ा कौन सा जोश है भाई? आपके पास कौन सी कस्तूरी ऐसी लग गई है? आप किसी को मानते नहीं हो, ना आप कानून को मानते हो, ना आप धर्म को मानते हो। तो मानते हो तो किसको मानते हो? ये ज़्यादा काम दूर नहीं रहेगा। जो पाप है, रावण ने भी बड़े बड़े संत महात्माओं को बड़ी अपराध किए, सब अपराध किए, इतने अपराध किए जिसने, क्योंकि वो अपनी मुक्ति चाहता था। उसने भगवान को एक बार भी राम नहीं बोला, वनवासी बोला। जब लास्ट में भगवान ने उसको मुशद किया, मारा, तब उसने बोला जय श्री राम। तो इसीलिए आप बाद में जय श्री राम बोलोगे, आज ही बोल दो जय श्री राम और भगवान आपको माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है। फिर आपने देखा जो उसकी प्राण ज्योति थी वह भगवान में चले गई। जब उसने जय श्री बोला, तो मैं आज आपके माध्यम से सबको बोलूँगा, आज जैसे आपके पूर्वज बोलते रहे जय श्री राम, आप सब लोग भी आज बोल दो जय श्री राम, सब मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जय गौ माता। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ख़राब करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और इसके परिणाम जो हैं वो आज दिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ज़रूर देखने को सामने नज़र आ रहे हैं। आज उसी सब पर बातचीत जो है वो हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फ़िलहाल राजकुमार गुप्ता जी हैं, जो कि हमेशा सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए नज़र आते हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने बोला कि सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा नहीं, ये सनातन ही हमारा पूरा विश्व में है। ये सनातन ही में, सनातन के पहले कुछ था ही नहीं, पहले था नहीं, सनातन था। ये सारे सनातन से ही निकले हैं और सारे सनातन में ही चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी पृथ्वी से हम पैदा होते हैं और इसी में हम चले जाते हैं। एक घर में अगर 5 भाई हैं तो कोई झगड़ते हैं तो अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग, कोई सहबंदगी बन गया, कोई राधा स्वामी बन गया, कोई जय किशनी बन गया, कोई शंकर जी का भक्त बन गया और कोई माता का भक्त बन गया, तो उससे वो भाई अलग नहीं होते, वो भाई ही रहते हैं। मगर आज मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ, इसी पृथ्वी के हम एक संतान है, दूसरा नहीं कोई। आप पीछे चल के देखिए, 3-4 पीढ़ियाँ पीछे जाके अपने दादे परदादों का नाम देखें, वो क्या निकलता है। आज तो हमें समझ नहीं आ रही। हमारी माँ एक है, हमारा पिता एक है, हम गाली निकालते हैं तो किसको लगती है? किसी को नहीं लगती, अपने आप को ही लगती है। तो आपके माध्यम से ही मैं कहूँगा, एक ही परिवार है, इसे जलाओ मत, क्योंकि इसकी आग में हम खुद ही जल जाएंगे।
कोई दूसरा नहीं जलेगा, हम खुद ही जल जाएंगे। जो बड़ी इतनी बयानबाजी हो रही हैं, जगह जगह मुजाहरे किए जा रहे हैं, जगह जगह इतना शोर शराबा जुलूस, दुनिया को हरासमेंट किया जा रहा है, हम खुद हरासमेंट हो रहे हैं, दूसरा नहीं हो रहा। जब हाथी जाता है ना तो कुत्ते छोटे 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 भौंकते हैं उसको, हाथी अपने चला जाता है और कुत्ता भोंग भोंग के अपना गला ख़राब कर लेता है, उसका खुद का गला ख़राब हो जाता है। और कहीं हड्डी पड़ी हो तो उस कुत्ता हड्डी को खाता है, हड्डी में तो कुछ नहीं सूखी होती है, खून उसका अपना निकलता है, वो सोचता है इसी से निकल रहा है। थोड़े दिन पर बीमार होता है और समाप्त हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हड्डी में कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सब सनातन से ही मिलेगा और कहीं से मिलने वाला नहीं है। अगर कोई बयानबाजी अगर किसी ने की है तो उसका अगर हिम्मत है तो तर्क करो, उसका डिबेट कि क्या गलत, किसी को पता ही नहीं क्या बोला क्या कहा, उसकी डिबेट में बैठो। ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, मैं बार बार कहता हूँ, ये गुलदस्ते की तरह ये परिवार है हमारा। हमारे शादी होती है, हिंदू मुसलमानों के घर में जाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के घर में आते हैं, सरदारों के घर में आते हैं, सब आते हैं एक दूसरे में। वो कौन लोग ऐसे हैं जो अपने भाइयों को झगड़ा डलवा रहे? हम उन लोगों से बचें, क्योंकि वो पेड़ हैं, पैसे लेने वाले हैं, वो तो पैसा लेके साइड पर हो जाएंगे। हम क्यों बदनाम हों, हम क्यों बदनाम हों? धर्म में कहीं ना कहीं सिखाया जाता है कि तमाम जितने भी धर्म हैं उन सब में कहीं ना कहीं भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन भगवान शिव पर ही आज उंगलियां उठाई जाती हैं। भगवान शिव के शिवलिंग को फाउंटेन के साथ जोड़ा जाता है उन चीज़ों। मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये कहूँगा, अगर मक्का मदीना में लोग जाते हैं, वहाँ क्या है? वहाँ शंकर जी हैं, वहाँ आप पूजा करते हो, परिक्रमा करते हो, हज करते हो वहाँ जाकर, और यहाँ आके गाली करके फल मिलेगा? कहीं फल नहीं मिल सकता। शास्त्र करके देखो, शास्त्र अर्थ करो, पता लगे क्या है। वही शंकर जी वहाँ है और यही शंकर जी यही हैं, उन्हीं को आप पूजते हो, पैसा लाखों रुपए खर्च के वहाँ जाते हो और यहाँ आके उन्हीं को गाली निकालते हो। कहाँ मिलेगा फल? कभी फल नहीं मिलने वाला, कहीं वाला नहीं। अगर आप सच्चे हो तो उस पर डिबेट करें। ऐसे ही दुनिया को गुमराह करी जा रहे हैं, अपनी पीठ को थपाने के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। जो लोग आज भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग हिंदू मुस्लिम के अंदर दरार, यही बोलता हूँ, हम तो पूरे एक साथ में हैं। वो चंद लोग हैं जो हम लोगों को लड़ा रहे हैं, हम उनकी चक्कर में क्यों फंसे भाई? आज भी तो हम बाज़ार में आप जाइए, दो मुसलमान खड़े होंगे, दो हिंदू खड़े होंगे, एक सरदार भाई खड़ा होगा, आपस में बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं सब। वो क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? अगर लोग गलत हमें भड़कावा कर रहे हैं, हम उनके चक्कर में क्यों आए भाई? बाहर सी ताकतें जो हैं, आप मुझे ये बताइए, यहाँ एक आदमी भूखा सुबह होगा, शाम को खाना खा कर जाता है, और पाकिस्तान में पैसा लेके जाना तो फिर भी रोटी नहीं मिलती, भूखा इंसान आता है। यहाँ राम राज्य है, वहाँ भूख राज्य है, पैसा दे के भी पेट नहीं भर सकते, तो इससे बड़ा और क्या कहें। अगर वहाँ जाके है कि वहाँ क्या हालत है, बाहरली कंट्री में क्या हालत है, सबको पता है। पता होने के बाद भी हम अंधे हैं, पता होने के बाद भी हम अंधे हैं। वो अंधे हमको बनाते हैं। चंद लोग हैं जो धर्म को खराब करने हैं। जो भाई 5 नबी नवाजी है उसको नमाज पढ़े, जो गिरजाघर जाने वाला है वो अपना गिरजा जाए, जो हमारे सरदार भाई हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। आपने कभी देखा है गुरुद्वारे से बड़ा कोई अगर मिनिस्टर भी होगा, वो भी जूते एक साइड पर रखेगा, सफाई करेगा, सबकी इज्जत मान करेगा, वहाँ जाके पाठ करेगा। अगर कोई सीख लेनी है तो आप गुरुद्वारे में जाइए, या वो पाठ करते हैं, किसी को पता नहीं लगता, आवाज़ का पता नहीं लगता, इतना आनंद आता है सुनने का। हम एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाएं,
ना कि एक दूसरे को भाईचारे पे हम लक्षण करें। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, अपने सनातन को आगे लेके जाना है, तो इसलिए हमें भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जब आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे, जो गलत लोग होते हैं वो अपने आप भाग जाएंगे। आपने एक फिल्म देखी, मुझे नाम नहीं उसका पता, वो उग्रवादी उसमें घुस जाता है, तो उनको उसने पढ़ाया होता है, भाई मैं ऐसा बोलूँगा तो तुम बैठ जाना, ऐसा बोलूँगा। वो बोलता है उसने, वो खड़े होने के लिए वो सब बैठ जाते हैं, वो खड़ा रहता है, पता लग जाता है कि ये उग्रवादी है। तो जब आप लोग अपने धर्म पर चलोगे, आप उन लोगों के चक्करों में नहीं आओगे, वो गलत लोग पकड़े जाएंगे। जब वो पकड़े जाएंगे, यहाँ अमन शांति हो जाएगी। वो चंद पैसों के लिए इस गुलदस्ते को खराब करने के लिए आ रहे हैं, पर गुलदस्ता खराब कभी नहीं होता। ये कागज़ के गुलदस्ते हैं जो टूटते हैं, जलते हैं। जो असली फूल होता है ना वो टूटता है ना गलता है, वो कहीं ना कहीं चढ़ाया जाता है। अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे यहाँ, कितनी बार हिंदुस्तान को लूट के ले गए, बड़े बड़े आए, पर हिंदुस्तान बढ़ता गया। कम नहीं हो। कभी आपने चोर को देखा है? चोर जाता है, कमाता है, खाता है, चोरी करता है, पर उसके दिए घर में दिया कभी नहीं बलता। और जिस घर में चोरी करता है उस घर में हमेशा दिया जल रहा होता है। चोर का कुछ नहीं बनता, बदमाश का कुछ नहीं बनता। नूपुर शर्मा की डिबेट के बाद सबसे पहले अगर कहीं दंगे शुरुआत जहाँ से हुई थी दंगों की, तो वो था कुवैत, कतर। कुवैत की सरकार आज कह रही है कि जिन लोगों ने दंगे किए थे कुवैत के अंदर, उनको जो है वो कुवैत के अंदर से डिवोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यूपी की अगर हम बात करें, तो जिन लोगों ने वहाँ पर दंगे किए, उन लोगों के घर पर योगी सरकार ने बलडोज़र चला दिए। अब जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा भद्रवाह के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ पर एक धर्म को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी? देखिए, उन्होंने गाय पर बड़ा कुछ बोला, उस दूध पीते हैं और उसी के लिए बोलते हैं, उसमें और अपनी माँ में क्या फ़र्क है? फिर उसी माँ के लिए बोला ना, गलत बोला ना। अब कुवैत की बात कर रहे हो, कुवैत ने तो कह दिया जितने भी यहाँ 5 लाख हैं सब डिगलो पागो, सबका वीज़ा कैंसिल करेगा, बिल्कुल यहाँ नहीं। क्यों? उसको पता लग गया सच क्या है, झूठ क्या है। तो जो सच पे चलता है उसे कभी हानि नहीं होती, जो झूठ पे चलता है उसका पैर होता ही नहीं, ज़मीन से नीचे ही होता है। हवा अगर जहाज़ उड़ता है तो कितनी देर उड़ेगा? जब तक उसमें तेल है। जब तेल ख़त्म हो जाता है तो उसको नीचे आना पड़ता है। तो ये भी लोग ऐसे ही हैं। इनको बड़ी आग ये लगी कि जब ये पैसे वाला नोटबंदी बंद हुई थी ना, तब से आग लग रही है, क्योंकि यहाँ जाली नोट आना बंद हो गया, इनके मंसूबे फेल हो गए। तब से ये चुप करके बैठे ही नहीं। जो शरारती लोग हैं, शरीफ आदमी को क्या डर है भाई? अगर पुलिस नाका लगाती है तो शरीफ आदमी जा रहा है, उनको क्या डर है? डर होता है बदमाश को। मैं समाज को यही कहूँगा, भाई आप लोगों को मुझे बताइए, आप वहाँ जाके पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में कौन सुरक्षित है? क्या कोई सुखी है? हम हिंदुस्तान में जहाँ दिल करता है वहाँ बैठ के नमाज भी पढ़ लेते हैं, वहाँ पढ़ के हम नमाज भी पढ़ते हैं, वहाँ बैठ के हम शादी जहाँ भी जाते हैं बड़ा खुश होकर कारोबार भी कर रहे हैं। कहाँ किसी को दिक्कत है? कहाँ किसी को दिक्कत है? बाहर अगर 1 लाख रुपए लेकर अगर दम है, पाकिस्तान में 1 लाख रुपए लेकर निकलो, आपका कत्ल हो जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान ये धर्म भूमि है, अगर आपके पास पैसा है तो दूसरा घर छोड़ने तक जाएगा। भाई आज भी मैं फिर कहूँगा, पुनः ये कहूँगा, श्रीनगर में आज भी आप चले जाओ, जितनी मेहमान नवाजी श्रीनगर में है वो कहीं भी नहीं है। मुझे कहती कि अगर घर में आप इतनी मेहमान नवाजी करते हो तो बाहर आके आप ये कौन सा काम करते हो? मुझे एक भी मुसलमान ये बताए कि जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? चींटी से लेकर हाथी तक हम दुआ करते हैं, भाई सब सुखी रहें, शांति। अगर कोई इसमें 2 राय है तो मुझे बात करें। हर के लिए सुख मांगते हैं। तो जब बाहर आते हैं चंद लोग जी ऐसे, वो पत्थर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो तब भूल जाते हैं सिर्फ मस्जिद तक ही हमारा ईमान है।
अब ये लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि नूपुर शर्मा ने जो एक डिबेट के अंदर कहा था, काफ़ी लोगों को ठेस पहुंची, आप इसका सहयोग करते हैं या आप भी इसकी निंदा करते हैं? क्यों महाराज, उसने क्या बोला गलत? उसने गलत क्या बोला? अगर गलत बोला, आप डिबेट में बैठो भाई, वो आप डिबेट में बैठ लो ना। अगर गलत होगा कोई, देखो अगर पुलिस एक आदमी को पकड़ती है, बंद करती है, चंद दिनों बाद उसको कोर्ट में पेश करती है, उसके हक में वकील खड़ा हो जाता है, जज सामने बैठा होता है, दो वकील होते हैं, इससे दो इधर होते हैं, तो आपस में वकीलों का बहस मशवरा होता है, तो जज फैसला देता है कि नहीं देता? तो अगर कोई ऐसी बात है, हमें कोई डर नहीं है, तो आप डिबेट करो ना, आप बैठो, जो दोषी होगा, जो कसूरवार होगा, उसको सज़ा मिलेगी। वो तो कोई रोक नहीं सकता उसको सज़ा ना मिले। पर हम ऐसे क्यों बोलें भाई, बिना किसी को कहे, बिना सोचे हम इतना बड़ा हंगामा कर दें? किसी की प्रॉपर्टी टूट रही है, किसी का घर टूट रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप में कोई लगता है तो बड़े से बड़ा आप जो अपना नुमाइंदा है उसे लाएं, डिबेट पे बैठें। अगर वो नहीं बैठ सकता तो मैं भी डिबेट में बैठूंगा। अगर कोई कह दे कि उसने गलत कहा है तो जो सजा है वो तो भरने के लिए सब तैयार है। जब भी कभी किसी भी धर्म के भगवान के ऊपर टिप्पणी होती है, तो अगर हिंदू धर्म को भी अगर हम ले लें, हिंदू धर्म के शिव भगवान के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। जब भी कहा जाता है तो प्रदर्शन होते हैं, लेकिन प्रदर्शन में सिर्फ एक ही मांग रहती है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या इन लोगों को कानून के ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि जब अब प्रदर्शन हो रहे हैं तो सिर्फ एक ही नारा दिया जा रहा है कि सर दर से अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए, कानून पर सबको विश्वास है। अगर सही हो तो कानून पे विश्वास है ना। जब है ही गलत है तो कानून ने तो फैसला गलत देना ही है ना। जो सही है कानून तो वही फैसला देगा। जब इसलिए कानून की उल्लंघना की जाए, इनको पता है कि जो कोर्ट है वो गलत फैसला थोड़ी देगी। उसको पूरा हिंदुस्तान नहीं देख रहा होता, उसको पूरा विश्व देख रहा होता है, पूरा देख रहा होता है कोर्ट को। जज को ऐसे को नहीं बनाया। अगर जज अगर होता तो लालू को जेल क्यों होती, बड़े बड़े ए राजा को जेल क्यों होती? अरबपति खरबपति आदमी थे, बड़े बड़े गुंडे हैं, उनको जेल क्यों होती अगर डरते तो? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको विश्वास है अगर हम वहाँ जाएंगे हम अपने ही चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए कानून पर ये है नहीं कि हर काम अपना मनाते हैं। कहीं आग लगा रहे हैं, किसी के बलात्कार कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन देखा पहले पुल पर एक आदमी की चैनी भी छीन ली। जब वहाँ पुलिस वाले को, तो पुलिस वालों पर उन लोगों ने पत्थर बरसाए। एक तो चोरी की, दूसरा पुलिस वालों पे पत्थर बरसाए। थोड़े दिन पहले आपने देखा कुछ लोग गायें लेके जा रहे थे, पुलिस वालों ने सिर्फ पूछा, रोक के पूछा, हाँ भाई क्या है ये? तब उन्होंने, अगर उनके साथ 2 या 4 5 आदमी, 50 आदमी कहाँ से आगे डांगे ले लेके पुलिस वालों ने डीएसपी का सिर पाड़ दिया, एसएचओ को मारा, उसकी टांग तोड़ दी, और पुलिस वालों को मारा। ये कहाँ का कानून है भाई? अगर आपको पुलिस कोई गोली तो नहीं मार रही है, आपसे आप पूछने पर उनको मारते हो। आप पे इतना बड़ा कौन सा जोश है भाई? आपके पास कौन सी कसूरी ऐसी लग गई है? आप किसी को मानते नहीं हो, ना आप कानून को मानते हो, ना आप धर्म को मानते हो। तो मानते हो तो किसको मानते हो? ये ज़्यादा काम दूर नहीं रहेगा। जो पाप है, रावण ने भी बड़े बड़े संत महात्माओं को बड़ी अपराध किए, सब अपराध किए, इतने अपराध किए जिसने, क्योंकि वो अपनी मुक्ति चाहता था। उसने भगवान को एक बार भी राम नहीं बोला, वनवासी बोला। जब लास्ट में भगवान ने उसको मुशत किया, मारा, तब उसने बोला जय श्री राम। तो इसीलिए आप बाद में जय श्री राम बोलोगे, आज ही बोल दो जय श्री राम और भगवान आपको माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है। फिर आपने देखा जो उसकी प्राण ज्योति थी वह भगवान में चले गई। जब उसने जय श्री बोला, तो मैं आज आपके माध्यम से सबको बोलूँगा, आज श्री, जैसे आपके पूर्वज बोलते रहे जय श्री राम, आप सब लोग भी आज बोल दो जय श्री राम। सब मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जय गौ माता।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ थे, जो कि हमेशा सनातन धर्म की बात करते हुए नज़र आते हैं और आज भी जो है वो सनातन धर्म को बढ़ावा ये जम्मू कश्मीर के अंदर दे रहे हैं। और साफ तौर पर इनका भी यही कहना है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़राब करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सी जगहों पर कार्रवाई होती हुई भी नज़र आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो लोग दंगे करवाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ भी अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को लगाम ज़रूर कसनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो गुलदस्ता आज दिन खिलता हुआ नज़र आता है, इसे जो है वो बिगाड़ने का प्रयास अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर किया जा रहा है। आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और राजकुमार गुप्ता जी ने जो कुछ कहा वो भी हमने आपके सामने जो है वो ज़रूर रखा। आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद, हर हर महादेव।